एक माफिया हो गया, ज़कात के नाम पे पैसे ले रहे हैं, डुबा दे रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो चला रही, जो एनजीओ चला रहे लोग गलत है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़कात का पैसा, फितरे के पैसे ले लेके रफू चक्कर हो जा रहे हैं। मुस्तहिक, मजबूर, मिस्किन लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा। सोशल वर्कर बोलते हैं अपने आप को। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है भाई, ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालो। क्या तमाशा कर लेते फिर रहे, क्या अपनी सोसाइटी को बदनाम कर रहे लगा। ये चीज़ भी ज़रूरी है। ज़कात फितरे से ये सारी चीज़ें दूर होते, अपने मिस्किनों को जो है यहाँ बता के भीख मांगना नहीं पड़ता। मगर अपने लोग उसको तो एक बिजनेस बना दिए, माफिया बना दिए। तो ये चीज़ों का ख्याल करो। और गाइस, अगर आपको कोई बोल रहे कि फला अकाउंट नंबर पे आप पैसे डालो, नको डालो। आपको क्या मालूम कि वो हकीकत है या फिर वो झूठा इंसान है। तो गाइस, ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं तो आपको बोलता हूँ, हदीस की रोशनी में से जो मेरी नॉलेज है वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप आपके ज़कात के पैसे लो और आपके ख़ानदान में देखो कि कौन मुस्तहिक है, कौन गरीब है, कौन मजबूर है, कौन मिस्कीन है, उसको दो। और ये ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे माफिया, ऐसे जो है स्कैमर्स से बचो और थोड़ी मेहनत करो, खुद से निकलो बाहर, मालूम करके देखो और मुस्तहिक तक पहुँचो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं आप लोगों का दोस्त मोहम्मद अब्दुल रज़ाक फ्रॉम गोल्डन हैदराबादी। तो गाइज़, ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत ख़ास और एक मैसेज के लिए, एक अपना भाई, अपने भाइयों से, अपने मुसलमान मोमिन भाइयों से ये कुछ चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। एज ए हैदराबादी इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं हमारे वीडियोस वगैरह को। तो एक चीज़, या तो आप उसको मशवरा समझिए, या फिर आप जो है एक एडवाइस समझिए, या फिर एक सजेशन, जो भी आपको समझना है समझिए। बात ये है कि रमज़ान के मुबारक महीने में बहुत सारे लोग ज़कात निकालते, फ़ितरा निकालते, ताकि इससे हमारे मुआशरे के जो गरीब, मिस्कीन, यतीम लोग हैं उनका फ़ायदा होना। बल्कि मगर क्या होगा, थोड़े लोग क्या है मालूम है, दुकान खोल ली, ज़कात के नाम पे आ रहा है भाई, हम ज़कात चलाते हैं, हमारी फ़लाँ ये है, हमारी फ़लाँ वो है, बोल रहे, आ रही, ले रही, गपकचू हो जा रहे। भाई तमाशा हो गया, ये एक माफिया हो गया, ज़कात के नाम पे पैसे ले रहे हैं, डुबा दे रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो चला रही, जो एनजीओ चला रहे लोग गलत है, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़कात का पैसा, फितरे के पैसे ले लेके रफू चक्कर हो जा रहे हैं। मुस्तहिक, मजबूर, मिस्किन लोगों तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप ज़कात निकाल रहे हैं, फितरा निकाल रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपके आसपास में, आपके पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में कौन है देखो और उनको दियो। कई को बोले तो हदीस और कुरान की रोशनी में जो मेरे को मालूम है वो ये है कि आपकी ज़कात का, आपके फितरे का हकदार आपके करीबी रिश्तेदार है, उसके बाद फिर अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। तो आप जो है सो काहली करेंगे, दान दो भाई, कहाँ देंगे, अरे दियो तो क्या समझते कि हमारे खाला, हमारे फुप्पू, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, हम क्या गरीब ऐसा समझते हैं। बल्कि तुम दूसरों को देने का नको सोचो आप। अच्छा, एक और चीज़, अब दे रहे हैं तो हम आपको ज़कात दे रहे हैं, आप फितरा ले रहे हैं, आप गरीब है, मिस्किन, वो भी रहे करना। दिखावा, रियाकारी भी बहुत बड़ा गुनाह है, सुन रहे हैं आप ना। तो क्या है मालूम है, आप अच्छे तरीके से निकालिए, जितनी निकालना है उतनी निकालो, उसमें भी अब चोरी न को करो। आई इसमें हाइज का उतना तो सोना उनको दिए से वो भी नहीं, आई मेरे कहाँ है बालियाँ, मेरे वो सोने के बालियाँ कहाँ है, चांदी की चैन कहाँ है, वो तो नहीं है ना, उन्होंने रख दिए, उन्होंने रहन में है। नहीं, आपको जितना सोना आपके नाम पे है, आप जिसके मालिक है, उसका निकालना ही है आपको, तो वो निकालो। आप सुन रहे हैं, आप वो निकालने से आपके घर में, आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके आल औलाद में बरकत होती है, आपके घर में रहमत बरसती। सुन रहे हैं आप। तो आप ज़कात निकालिए और जो है सो मुस्तहिक लोगों तक खुद जाके दो। आप जितने कदम चल के जाएंगे, आपको उतनी जो है सो सवाब मिलेगा, आप उतनी इबादत का एक हिस्सा बनेंगे आपका वो, और आपको उससे दुआ मिलेंगे। अगर आप चोरों को, बट्टेबाजों को देंगे जो घर के पास आके यूँ कर लेते, मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा अभी भी, जो आते बट्टेबाजी करते, लूट लेके चल रहा है, तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ। कुछ अच्छे लोग भी हैं, बट कुछ काम चोर लोगों की वजह से और चिंदी चोर, बट्टेबाज लोगों की वजह से अच्छे लोग बदनाम हो जा रहे हैं। तो आप वो हरकत न को करो, आप खुद जाओ, डिटेल निकालो, देखो कि सही में मुस्तहिक है या नहीं है। अगर है तो बराबर दो, नहीं है तो नको दो, किसी और को दियो आप। बिकॉज जो मुस्तहिक नहीं है उसको देख के क्या करते भाई, मतलब ही नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, आजकल मैं देख रहा हूँ मेरे, अच्छा सुबह सुबह उठते की जवान बच्चियाँ भाई, हट्टे कट्टे जवान बच्चियाँ, उनको देखे तो दिखना कि भाई किसी अच्छे बड़े घराने से है, थैली पकड़ लेके आ रहे। अरे
होंगे भाई, मुस्तहिक होंगे, नो डाउट, मगर हट्टे कट्टे है भाई। कहीं जाके जॉब कर लो, इज्जत से ज़िंदगी गुजारो, भीख मंग के ऐसा करके उल्टा अपने मुआशरे को बदनाम करते रहे। कई लोग मैं पेट्रोल पंप पे देखा, अच्छे ऐसा बुरखा था, ऐसा दिख रहा कि दुबई या सऊदी की शेख नहीं है, बोल के पेट्रोल पंप पे ठहर के भीख मंग रही। अरे भाई उसका छोड़ो, अपना मुआशरा बदनाम हो रहा। तो जितने भी एनजीओ के लोग हैं जो सोशल वर्कर बोलते हैं अपने आप को, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है भाई, ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालो। क्या तमाशा कर लेते फिर रहे, क्या अपनी सोसाइटी को बदनाम कर रहे लगा। ये चीज़ भी ज़रूरी है। ज़कात फितरे से ये सारी चीज़ें दूर होते, अपने मिस्किनों को जो है सो यहाँ बता के भीख मंगना नहीं पड़ता, उनको जो है सो उनकी रोज़ी रोटी मिलती। फिर आप वो ज़कात फितरे से उनको एक अच्छी नौकरी दिलाओ, कुछ हुनर सिखाओ, जाके लगा कुछ काम करना भाई, अपने मुआशरे को ज़कात फितरा कहीं को निकाल दे, ताकि हमारे गरीब मिस्किन मोमिन भाइयों जो है सो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, उनकी ज़रूरत पूरा होना बल्कि। मगर अपने लोग उसको तो एक बिज़नेस बना दिए, माफिया बना दिए। तो ये चीज़ों का ख्याल करो। और जिसको भी ये मेरी बात बुरी दिखी, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज सही बात है भाई, कुछ लोगों की वजह से हमारा पूरा मुआशरा बदनाम हो रहा, कुछ बट्टेबाजों की वजह से अच्छे लोग ये हो जा रहे हैं। तो कहीं को भाई वो सब, तो आप अपन अपने लोगों से जाके मिलो, ज़कात फितरा दियो, और जो है सो इंशाअल्लाह ताला आपको भी सब मिलेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। भाई सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, देखिए एक कहावत भी है, मैं कहीं पढ़ा था, जब तक बेवकूफ़ा दुनिया में ज़िंदा है तब तक ये जो होशियार चालबाज लोग हैं उनका गुजारा चलता। तो भाई सबसे पहले हमारी पब्लिक होशियार होना, तालीम याफ्ता होना, पढ़े लिखे रहना, उनको मालूम रहना कि अगर एनजीओ है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहता और उनका एक ऑफिशियल बैंक अकाउंट रहता जो कि एनजीओ के नाम पे रहता, और उसकी खुद की अलग से एक आईटी बनती, उसका अलग से एक डीटीएस करता। ये सब मालूम रहा तो आप वेरीफाई और क्लैरिफाई करके दे सकते। मगर हमारी पब्लिक को मालूम नहीं, और जो सामने वाला दे रहा है उसको पक्का डैम श्योर है कि इनको बगैर भी मालूम नहीं होता, आप उनको लूट लेंगे, ऐसा है। तो गाइस, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी पर्दा नशीन बहनों, आप लोगों से गुजारिश है, तालीम पे ध्यान दो, एजुकेटेड बनो, मुआशरे में आपका नाम होता, और ऐसे बेवकूफ़ लोगों की जैसे बोलती बंद होती। तो गाइस, अगर आपको कोई बोल रहे कि फला फला अकाउंट नंबर पे आप पैसे डालो, नक्को डालो, आपको क्या मालूम कि हकीकत है या फिर वो झूठा इंसान है। तो गाइस, ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं तो आपको बोलता हूँ, हदीस की रोशनी में से जो मेरी नॉलेज है वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप आपके ज़कात के पैसे लो और आपके ख़ानदान में देखो कि कौन मुस्तहिक है, कौन गरीब है, कौन मजबूर है, कौन मिस्कीन है, उसको दो। बिकॉज आप आपके ख़ानदान को देखेंगे, दूसरा अपने ख़ानदान को देखता, तीसरा अपने ख़ानदान को देखता, इसी तरह से अपना मुआशरा स्ट्रांग बनता, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छी एक तरतीब है, एक बहुत अच्छा फार्मूला है अपने लोगों को ऊपर उठाने का। तो प्लीज़ ये चीज़ों को फॉलो करो, और ये ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे माफिया, ऐसे जो है स्कैमर्स से बचो, और थोड़ी मेहनत करो, खुद से निकलो बाहर, मालूम करके देखो और मुस्तहिक तक पहुंचा। बस यही बोलना था मेरे को। और जिसको भी ये बात का बुरा दिखा, आई एम रियली सॉरी, मगर मैं जो बोला बिल्कुल सही बोला। और बस दूर लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहो, खुश रहो, समाज का अच्छा करो, खुद का अच्छा होता। बिकॉज कर भला तो हो भला, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया, वही है। आप कोशिश करो अच्छा काम करने की, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे। तो बस यही बोलना था। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। खुदा हाफ़िज़। देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा स्कैम है। बिकॉज कुछ ऐसे स्कैमर्स की वजह से, मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि नो डाउट भाई हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो सही में इसको मुस्तहिक है, उन लोगों को ज़रूरत है, लोगों की मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद करना अच्छी बात है। मगर कुछ ऐसे लोग मार्केट में आ गए, ऐसे इमोशनल वीडियोस बना रहे, देखे इस वाले की आंखों में आंसू आ जाना, और उन्हें बिना सोचे बिना समझे पैसे अकाउंट में डाल देता, जो कि वो पैसा सही आदमी तक नहीं पहुंचता। तो मैं ऐसे लोगों से, जो पैसे देने वाले हैं, जो गल्फ़ में है, जो आउट ऑफ में है, जो ब्रिटिश कंट्रीज़ में है, जो वहाँ पे अपने इंडियन जाके रह रहे हैं, और उनको एक खिदमत खल्क का जज्बा है, और लोग क्या कर रहे हैं कि भाई एक ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो पैसे देना चाह रहे हैं, जो मुस्तहिक है, जो मजबूर लोग हैं, उन तक पैसा देना, पहुंचा के मदद करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी नीयत साफ़ है। मगर ये जो बीच में मीडिएटर्स है, उन लोगों का पूरा पैसा खा ले रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी डोनर्स है, जो भी डोनेट करना चाह रहे हैं, जो हमारे भाई आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ कंट्री है, तो लोगों से एक ही गुजारिश है, आप सबसे पहले जो इंसान के बारे में आपको मालूम हुआ उसको इंक्वायरी करो। जो इंसान आप तक बात पहुंचाया वो सही है या नहीं है वो मालूम करो, फिर दो।
नहीं तो आप आपकी खून पसीने की मेहनत अल्लाह के राह में दे रहा हूँ बोल के देंगे, उन्हें तो लेके फरार हो जाता, गपक चू हो जाता। क्या करते आप? नहीं, आप क्या करते हैं? हम तो ये सोचते कि भाई हम तो नेक काम से दे। नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपका पैसा सही इंसान तक पहुंचाना और उसका सही इस्तेमाल होना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सब मालूम करके देना। खाली दे दिया, मैं तो दे दिया भाई, अब उसकी मर्जी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप दिए, उसके इस्तेमाल में आया नहीं आया पूरा मालूम करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी। खाली ज़कात देना नहीं होता भाई, ज़कात देना, उसका इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा वो भी देखना आप। नहीं तो क्या है, ऐसे ऐसे पाकेटा है, पैसे लेते, ज़कात के पैसे पे पी लेते फिरते। ऐसे कुछ लोगों को देखा मैं, रमज़ान में भी पी लेते फिरते। क्या बोले तो आके मस्जिद के पास ठहरते, फिर होटलों के पास ठहरते, रमज़ान का महीना है दियो साहब, आप देते, रमज़ान का मुबारक महीना भाई, 1 रुपये के 70 रुपये के जो सवाब मिलता बल्कि, मगर उन्हें जाके शराब पीता उधर, क्या फ़ायदा भाई? गलत बात है वो। तो आप सही इंसान को देना और सही जगह इस्तेमाल होना, बस यही है भाई, दूसरा कुछ भी नहीं। तो बस अगर आप मेरी बात समझ में आई तो प्लीज़ इस पे अमल करो। अगर समझ में नहीं आई तो सोचो समझो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, उसके बाद वीडियो शेयर करो ताकि और ऐसे लोगों तक पहुँचना, ऐसे स्कैमर से हमारे भाइयाँ बचना और सही मुस्तहिक और मिस्किन मजबूर लोगों तक सही ज़कात और फितरा पहुँचना। बस यही है मेरी कोशिश। थैंक यू।